हेलो एवरीवन। जिन लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियो देखी है ना, मतलब मैं ये वीडियो बनाते हुए और ये चीज़ बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में क्या किया था। मैंने एक गलती कर दी थी छोटी सी, और वो मैंने जानबूझ के की थी। और मैंने वो लास्ट वाले सेंटेंस में गलती की थी कि ताकि वो लोग जो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, समझते हैं, जो रोज़ देखते हैं, ताकि मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता सकूँ। तो इसलिए मैंने लास्ट वाले सेंटेंस के अंदर गलती की थी, और मैंने जानबूझ के बताया भी नहीं था कि मैंने गलती की है। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कितने लोग उसको पकड़ते हैं और कमेंट में मुझे बोलेंगे। और मेरे पास 2 कमेंट्स, शायद 3 कमेंट्स आई इस तरीके की, और मुझे वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और मैंने उन कमेंट पे रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि लास्ट वाले सेंटेंस में गलती कर देते हैं ताकि जो रोज़ देखते हैं वो आए और मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊँ कि वहाँ पे क्या गलती थी। और मैं देखना चाह रहा था कितने लोग उसको पकड़ के कमेंट में बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं बता देता तो फिर तो पता ही चल जाती, फिर कोई कमेंट पे नहीं बोलता। लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं बताई, इसलिए लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस कौन सा था और क्या गलती थी। सेंटेंस था ये वाला, लास्ट वाला। मुझे लगा तुम अभिनेता बनोगे। ठीक है, सो आई थॉट यू विल बिकम एन एक्टर। अब यहाँ पे गलती क्या है पता है? यू विल नहीं आएगा, यू वुड आएगा। अब क्यों आएगा मैं उसका भी रीज़न समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि लोगों ने कमेंट मेरे पास की थी, 2-3 कमेंट्स आई थी कि सर वुड आएगा कि विल आएगा। अब मैंने वहाँ रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, मैं वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। तो यहाँ पे वुड आएगा, और वो इसीलिए आएगा क्योंकि जब भी हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर का सोच रहे होते हैं, पास्ट में बैठ के फ्यूचर का कुछ गेस कर रहे होते हैं, सो वहाँ वुड आता है। ठीक है, कि हम पास्ट में बैठे हुए हैं और फ्यूचर का गेस कर रहे हैं। कि मैं अभी अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं अब से अभी बैठ के प्रेजेंट में बैठ के बात कर रहा हूँ पास्ट की, और मैं उस पास्ट में फ्यूचर का सोच रहा था। ध्यान से समझना, मतलब आज तारीख हो गया तुम्हारा 27, मान लो कि 27 है आज, और मैं बात कर रहा हूँ 21 की, कि 21 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ कि 21 तारीख की सुबह मैं ये सोच रहा था कि आज मैं लंच बाहर करूँगा। ठीक है, मतलब 21 तारीख की सुबह मैं ये सोच रहा था कि आज मैं लंच बाहर करूँगा। सो वहाँ पे मैं क्या बताऊँगा सेंटेंस को कि आई वॉज थिंकिंग दैट आई वुड, ठीक है, आई वुड ईट माई लंच आउटसाइड, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ है सीखने वाली। तो सेंटेंस ये था कि मुझे लगा तुम अभिनेता बनोगे, सो आई थॉट यू वुड बिकम एन एक्टर। सो यहाँ वुड आएगा ना कि विल, ये चीज़ गलत थी। और मैं उन 2-3 लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि हाँ, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो और इस तरीके से सीखते रहो। ठीक है, और ये टेंशन मत लेना कि मैं किसी वीडियो में गलत बता दूंगा तो मैं वो सही बनाऊंगा ही नहीं, ना ना ना, ऐसे कभी नहीं होगा। मोस्टली हो सकता है कि मैं लास्ट की तरफ ही गलती करूँगा, वो लास्ट के सेंटेंसेस में। क्यों? ताकि वही लोग उस गलती को समझ पाएँ जो लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, ऐसा ना हो जो मेरी वीडियो देखते ही नहीं है, उनको मैं गलत बता दूं और वो चले जाएं, फिर वो वीडियो देखें ना और उनके दिमाग में गलत ही फीड हो जाए, वो चीज़ मैं नहीं चाहता। ठीक, सो अब यहाँ पे नेक्स्ट है, एक तुम्हारे पिताजी थे। अब ऐसे हम बोलते हैं ना कि भाई एक तो तू है और एक तेरा भाई था, ऐसे हम बात करते हैं। सो हम हिंदी में तो इस तरीके से बोलते हैं कि एक तुम्हारे पिताजी थे, लेकिन इसमें क्या है, एक जो है इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, सो उसके लिए आप कुछ मत लगाओ, सिंपल सा बना दो, देयर वॉज योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी थे। अब हिंदी में हम बोल देते हैं एक तुम्हारे पिताजी थे। ठीक है, सो इंग्लिश में हम सिंपल सा बोल देंगे देयर वॉज योर फादर, तुम्हारे पिताजी थे। किसी भी चीज़ की उपस्थिति, अनुपस्थिति, प्रेजेंस, उस चीज़ को बताने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। सो देयर वॉज योर फादर जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ठीक है, अब मैंने वही बताया है कि कौन के लिए हु लगेगा, जो और जिन के लिए भी हु लगेगा, किसके लिए विच लगेगा, और जो जिसके लिए भी विच लगेगा, चीज़ों के लिए, इंसान के लिए हु लगेगा। सो यहाँ कह रहा है जिन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, कि अपनी जान दे दी। ठीक, सो हु गेव अप हिज लाइफ। अब गेव अप का मतलब क्या है? यहाँ पे गिव अप की सेकंड फॉर्म है, इसके अंदर गेव इसलिए मतलब डिड छुपा हुआ है गिव के अंदर, तो वो सेकंड फॉर्म बन गया गेव। ठीक है, अब गेव अप क्यों लगाया? मैं यहाँ पे सिर्फ गेव भी लगा सकता था, हु गेव हिज लाइफ, ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कुछ समझ में आए। देखो, गिव अप का मतलब हो जाता है, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, कोई चीज़ छोड़ देना, क्विट कर देना।
ठीक है, वो होता है गिव अप, कि भाई मेरे से नहीं होगा, हार मान लिया, मैंने कोई चीज़ त्याग कर दी, मैंने कोई चीज़ छोड़ दी। सो वो होती है गिव अप कर देना। सो यहाँ पे हु गेव अप हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का त्याग कर दिया, ठीक है, मतलब जिन्होंने अपनी जान दे दी। हु गेव अप हिज लाइफ, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। हु गेव अप हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी जान दे दी, टू सेव मी, मुझे बचाने के लिए। ठीक है, आप इसको अगर ऐसे बनाना चाहो ना, टू सेव मी ही गेव अप हिज लाइफ, आप ऐसे भी बना सकते हो। मैंने कल की वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये जो लास्ट का कॉन्टेक्स्ट है, आप इनको आगे भी लगा सकते हो, पीछे भी लगा सकते हो। जो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन रहेगी, वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन रहती है जैसे यहाँ पे है हु गेव अप हिज लाइफ, आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हु गेव अप हिज लाइफ, जिन्होंने अपनी जान दे दी, टू सेव माइन, मेरी बचाने के लिए। अगर मैं टू सेव मी लगाता, मुझे बचाने के लिए, तो भी ठीक है। यहाँ पे है टू सेव माइन मतलब मेरी। ठीक, अब कह रहा है और फिर एक तुम हो, एंड देन देयर आर यू, और फिर एक तुम हो, प्रेजेंस बताने के लिए यहाँ पे देयर का यूज़ कर दिया, एंड देन देयर आर यू, जो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इज एम आर लगेगा और आईएनजी आएगी। अब जो कि ठीक है, फिर जो आ गया। अब जो किसके लिए आ रहा है? किसी चीज़ के लिए आ रहा है, किसी इंसान के लिए आ रहा है, किसी इंसान के लिए आ रहा है। ठीक है, सो इंसान के लिए अगर जो आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? हु। आप इस तरीके का 1-2 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बनाना, मुझे लिखना, मैं उनको चेक करके बता दूंगा। ठीक है, जो तुमसे कल लड़ रहा था, सो हु वॉज फाइटिंग विद यू यस्टरडे। अगर मुझे ये पूछना हो कि तुम्हारे साथ कौन लड़ रहा था, तब भी यही आएगा, हु वॉज फाइटिंग विद यू यस्टरडे। और अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि जो तुम्हारे साथ कल लड़ रहा था वो मेरा भाई था, ठीक है, सो दैट वाज माई ब्रदर हु वॉज फाइटिंग विद यू यस्टरडे। दोनों के लिए एक ही चीज़ आएगी। ठीक है, सो ये कह रहा है जो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रहा था, सो कर रहा है, सो हु इज़ ट्राइंग टू स्नैच माई लाइफ फ्रॉम मी। ठीक है, स्नैच का मतलब होता है छीनना, झपटना, झपटा मारना। ठीक है, वो सुना होगा ना आपने, चैन स्नैचर्स, मोबाइल स्नैचर्स। तो वो कौन होते हैं? जो बाइक पे फ़ोन छीन के चले जाते हैं, चैन तोड़ के चले जाते हैं, सो वो होते हैं स्नैचर, छीना झपटी करने वाले। स्नैच का मतलब होता है छीनना। ठीक है, सो हु इज़ ट्राइंग टू स्नैच माई लाइफ फ्रॉम मी, कि जो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है छोटी सी, आप स्नैच के साथ ना अवे का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हु इज़ ट्राइंग टू स्नैच माई लाइफ अवे या स्नैच अवे माई लाइफ, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। अवे का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ों के साथ ना, वॉक अवे, रन अवे, जब अवे, गो अवे, अवे जब साथ में लगा देते हैं ना हम इन चीज़ों के, सो उसका मतलब होता है कि दूर चले जाना। ठीक है, कोई चीज़ दूर चली गई। अगर मैं किसी को बोलूँ कि ही वॉकड अवे, तो वॉकड अवे का मतलब हो गया कि वो चल के दूर चला गया। ठीक है, ही रैन अवे, वो भाग के दूर चला गया। स्नैच अवे मतलब छीन के दूर ले जाने वाला। सो यहाँ पे आप अवे भी लगा सकते हो, वो आपकी कॉल है। अगला सेंटेंस है, नहीं पापा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आप इसको पॉज करके एक बार ज़रा सोचो कि इसको और किस किस तरीके से बना सकते हो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो ये कह रही है, नहीं पापा, नो डैड। इसको मैं एक तरीका तो ये है, सिंपल सा बना दूंगा, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। ठीक है, ये इसकी गलती नहीं है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। और अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाऊं, ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? ठीक है, एक तो हो जाएगा कि भाई ही हैज़ नो फॉल्ट हेयर। ठीक है, सिंपल सा बन जाएगा, ही डज नॉट हैव लगा दो, ही डज नॉट हैव एनी फॉल्ट हेयर। ठीक है, देयर इज़ नो फॉल्ट विच ही हैज़। इस तरीके से भी बना सकते हो आप कि इसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको सिंपल रखो, बिल्कुल अभी बिल्कुल सिंपल रखो, इट्स नॉट हिज फॉल्ट। ठीक है, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, ये इसकी गलती नहीं है। नेक्स्ट है, इसने तो मेरी जान बचाई है। इसने तो मेरी जान बचाई है, अब तो लग गया यहाँ पे। अब यहाँ पे तो का सेंटेंस शुरू हो रहा है क्या? तो से। इसने मतलब अगर सेंटेंस ये हो, तो मेरी जान बचाई है, नहीं, ये सेंटेंस ऐसे शुरू नहीं हो रहा है। और अगर मैं तो को हटा दूँ, इसने मेरी जान बचाई है, तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी जगह पे ना हम तो की इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, या है ये है से समझ जाओ। ठीक है, कि इसने मेरी जान बचाई है, या फिर ये मेरी जान बचा चुका है, उस तरीके से वाला सेंटेंस है। सो ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ। ठीक, अगर इसको आप पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेव्ड माई लाइफ।
ठीक है, ही सेव्ड माई लाइफ, सिंपल सा ऐसे आ जाएगा। अब ये कह रही है आपको क्या लगता है, ठीक है, आपको क्या लगता है। अब इसको लग कैसे रहा है, देख के, सुन के, समझ के, इसको मतलब सोचने से कि यार तुम्हें क्या लग रहा है ऐसे। सो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, वो मेरे साथ भाग रहा था, ठीक है, वो मेरे साथ भाग रहा था। अब ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर हिंदी ग्रामर के हिसाब से जाऊं तो क्या शुरू में लगना चाहिए था कि क्या वो मेरे साथ भाग रहा था, तब सेंटेंस सही बनता। और अगर क्या शुरू में लगा हुआ होता, सो वॉज शुरू में आ जाता। मैंने वही चीज़ बताई है, जिस भी सेंटेंस का जवाब आप हाँ या ना में दे सको, ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम जो आपका मेन वर्ड जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, वो पहले लग जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश से हिंदी में जब हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वहाँ पे हमें इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि वो मेरे साथ भाग रहा था, ठीक है, मैंने क्या शुरू में नहीं लगाया, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन नहीं है, ठीक। सो यहाँ पे इसको मैंने बोला, हिंदी में मैंने क्या हटा दिया, सिंबल रखा, जैसे हम आंसर देते हैं, वो मेरे साथ भाग रहा था। इंग्लिश में भी हम इसको ऐसे रखेंगे। स्पोकन में ये चीज़ होती है, रिटन में मत करना, स्पोकन में ये चीज़ होती है कि हम उसको भी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह बना देते हैं और एंड में क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है। सो ही वॉज अलोपिंग विद मी। अब अलोप का मतलब क्या होता है, अलोप विद समवन का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, ठीक है। ये वर्ड शायद 2-3 बार आ चुका है अब तक मेरी वीडियोस में, जितने जब से मैं बना रहा हूँ 3-4 बार आ चुका है ये वर्ड, और मैं हर बार बताता हूँ कि अलोप का मतलब होता है भाग जाना किसी के साथ, ठीक है, भागकर शादी कर लेना, वो भी अलोप के अंदर ही आ जाता है। सो वो मेरे साथ भाग रहा था, ही वॉज अलोपिंग विद मी। जिस लड़की से ये प्यार करता है वो स्टेशन पर इसका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। अब देखो, ऐसा सेंटेंस जब शुरू हो जाए ना जिस वाले सेंस से, ठीक है, कि जिस दिन तुम्हें ये लगेगा, मैंने मतलब मानो एक सेंटेंस मैंने ये बोला कि जिस दिन तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, वो होते हैं द से शुरू, ठीक है। जिस लड़के ने तुम्हें कल मारा था, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस द से शुरू होते हैं, ठीक। सो जैसे कि मैं बोलूँ जिस लड़के ने, क्योंकि ये द से शुरू इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा मतलब उसको ब्राइट करके दिखा रहे हैं, ठीक। सो जैसे कि मैं बोलूँ जिस लड़के ने कल तुम्हें मारा था, द बॉय, इस तरीके से शुरू होगा ये सेंटेंस। सो आप यहाँ पे जो सेंटेंस है, जिस लड़की से ये प्यार करता है, अब सेंटेंस ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है से समझ जाओ। ही की बात चल रही है और सेंटेंस सिंपल है, तो डज छुपेगा एक्शन के अंदर। सो द गर्ल ही लव्स, द गर्ल ही लव्स, जिस लड़की से ये प्यार करता है वो स्टेशन पर इसका इंतज़ार कर रही है। अब ये सेंटेंस अगला वाला है प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। द गर्ल ही लव्स इज़ वेटिंग फॉर हिम एट दिस स्टेशन, मतलब वो उसका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। सो द गर्ल ही लव्स इज़ वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन। अब यहाँ पे इस तरीके का भी आप कोई सेंटेंस बना के देख सकते हो कमेंट बॉक्स में। द डे व्हेन आई बिकम दिस, मतलब जिस दिन मैं ये बन जाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से। इसे मत रोको प्लीज़, इसे जाने दो। अब इसे मत रोको, हाँ, जब मैंने ये चीज़ बताई है किसी सेंटेंस में, जब ऐसे सेंटेंस आ जाए, हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर कुछ ना करने के लिए भी बोलते हैं, एडवाइस देते हैं, कुछ ऑर्डर देते हैं, सो वहाँ पे डू डज लगता है, ठीक है। डोंट टॉक टू मच, इतनी बात मत करो यार, डोंट सिट हेयर, यहाँ मत बैठो, इस तरीके के। सो ये कह रहे इसे मत रोको, डोंट स्टॉप हिम, प्लीज़ इसे जाने दो। अब ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है कि कोई चीज़ किसी को करने देना, सो वहाँ पे लेट का यूज़ होता है, ठीक है। ये कह रही इसे जाने दो, प्लीज़ लेट हिम गो, ठीक है। अगर आपको कोई इस टाइम परेशान कर रहा है, आप उसको बोले भाई आराम से वीडियो देखने दे, ठीक है, प्लीज़ लेट मी वॉच दिस वीडियो पीसफुली, इस तरीके से आप बोल दोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कि कोई एक डिबेट चल रही है और आपको वहाँ पे बहुत ही फॉर्मल तरीके से ये चीज़ कहना है कि मैं एक चीज़, मुझे एक बात तो कहना, मतलब एक बात रखने दो अपनी, सो प्लीज़ लेट मी टॉक, लेट मी पुट माई पॉइंट, लेट मी क्लियर माई डाउट, इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। अगर कमरे में कोई बैठा है, आपको अंदर नहीं आने दे रहा, वो दरवाज़ा लगा दिया, गेट गया खड़ा हो गया, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो, सो प्लीज़ लेट हिम गो, प्लीज़ इसे जाने दो। ये कह रहा है दिव्या मैम सही कह रही हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे एक तो सेंस ये बनता है कि ये सेंटेंस आ गया जी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो दिव्या मैम इज सेइंग राइट, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं हम, और वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए नेक्स्ट जो मैंने ये यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, दिव्या मैम इज़ राइट, ठीक है, दिव्या मैम इज़ राइट, दिव्या मैम सही है, या फिर इसका जो मतलब आता है दिव्या मैम सही कह रही हैं। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि भाई तू सही कह रहा था, आज बारिश होगी, सो यहाँ पे यू वर राइट, सिंपल सा मैं ये बोल सकता हूँ कि यू वर राइट, तू सही कह रहा था। तो यहाँ पे कहने के लिए मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया। यू वर सेइंग राइट मैं ये भी बोल सकता हूँ, यू वर राइट ये भी बोल सकता हूँ। सो दिव्या मैम सही कह रही हैं, दिव्या मैम इज़ राइट। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस है, रहा है, रही है, इज एम आर लगेगा और एक्शन में आईएनजी लगेगी। एक्शन क्या है यहाँ पे, एक्शन है वेट करना, ठीक है। सो वेट है एक्शन, सो यहाँ पे आईएनजी लगेगा वेट के अंदर। सो समवन इज़ वेटिंग फॉर मी। अब समवन, एनीवन, ये जो चीज़ें होती हैं ना, नो वन, ठीक, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में ही सिंगुलर ट्रीट होती हैं। हम हिंदी में भी कैसे बोलते हैं, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं नहीं होता। सो हिंदी में भी हम इसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, एंड सेम गोज़ विद इंग्लिश, इंग्लिश में भी हम उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, समवन इज़ वेटिंग फॉर मी, ठीक है, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अब बेहद के लिए ना हमने अलॉट, वेरी मच, ये चीज़ हमने सीखी हुई है। अनलिमिटेड, एक अच्छी सी एक टर्म यहाँ पे बताता हूँ, इमेंसली। इमेंस का मतलब क्या होता है, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बेहद, ठीक है। सो इट्स माई इमेंस प्लेजर, जैसे कि अगर मैं किसी को ऐसे बोलूँ कि इट्स माई इमेंस प्लेजर, कि आई एम फीलिंग इमेंस हैप्पीनेस, तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहा है हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वी लव ईच अदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पे डू छुप गया तो एक्शन में कोई चेंज आएगा ही नहीं, ठीक है, वरना लव के अंदर लव्स हो जाता है, ही लव्स, ठीक है, वो प्यार करता है। लेकिन यहाँ हम की बात चल रही है वी, एंड वी इज़ प्लूरल, और प्लूरल में डू छुपेगा, एक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। वी लव ईच अदर इमेंसली, हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे हम ये कई बार ये बोलते हैं ना कि भाई चलो यार आज्ञा हो तो हम चलें, ठीक है, आज्ञा हो तो मैं घर चलूँ अपने, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो आज्ञा हो तो, ये चीज़ इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलते हैं, विद योर परमिशन। और ये एक बहुत ही फॉर्मल चीज़ है, बहुत ही फॉर्मल चीज़ है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे लोग आपसे सब बड़े हैं, आपके बॉस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या फिर मतलब कि बड़े लोग हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ से उठ के इस तरीके से जाना सही नहीं लगता। और जब आपको लग रहा है कि यार चलो टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए, सो विद योर परमिशन, ठीक है, तो आपकी आज्ञा हो तो विद योर परमिशन कहना है, आई शुड लीव विद योर परमिशन, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यार आज्ञा हो तो मैं चलूँ, ठीक। सो विद योर परमिशन। अब ये इससे पूछा सरताज साहब क्या आपको लगता है कि वो सच बोल रहा है। इसमें दो सेंटेंस छुपे हुए हैं। तो पहला तो जो है सिंपल ये है, मिस्टर सरताज, इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, मिस्टर सरताज। अब दो सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस ये है, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है। अब ये सेंटेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है। अब ये सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, हाँ मुझे लगता है, नहीं मुझे नहीं लगता, ऐसे में जवाब में दे सकता हूँ। सो यहाँ पे क्या भी शुरू में मैंने लगा दिया हिंदी में, क्या आपको लगता है। सो डू तो पहले आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यू की बात चल रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यू के साथ डू लगता है, और क्या वाला सेंटेंस आ गया, हाँ या ना में जवाब देने वाला सेंटेंस आ गया, सो डू सबसे पहले आ जाएगा। सो डू यू थिंक, कि आपको लगता है कि वह सच बोल रहा है। अब की के लिए यहाँ पे दैट लगा दो या फिर ना भी लगाओ, कोई इशू नहीं है, दैट ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है, दैट हटा भी दोगे कि डू यू थिंक ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ। अब स्पीकिंग द ट्रुथ की जगह आप, मैंने अभी जो 2-3 स्ट्रक्चर पहले में मैंने बताया था, सेइंग राइट या फिर राइट, इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो कि डू यू थिंक ही इज़ राइट, इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करके खोल के लिख दिया ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। सो क्या आपको लगता है कि वो सच बोल रहा है, दूसरा वाला सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो डू यू थिंक ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, ही इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, कि क्या वो सच बोल रहा है। अब ये कह रहा है वो हमेशा सच बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वो की बात चल रही है, वह की बात चल रही है, वह है सिंगुलर, सिंपल सेंटेंस है, डस तो वैसे आएगा ही आएगा, लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो डस छुप जाएगा एक्शन के अंदर। यहाँ पे एक्शन क्या है, बोलना,
ठीक है। और एक्शन के अंदर डस छुपेगा तो क्या होगा, एस या ई एस लग जाएगा एंड में। सो वो हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, स्पीक्स द ट्रुथ। अगर मैं इसी का नेगेटिव बना दूं, ठीक है, वैसे तो इस सेंटेंस का नेगेटिव में क्या होगा, नेवर लग जाएगा, और नेवर के साथ नॉट तो आता नहीं है, क्या बनेगा, ही नेवर स्पीक्स द ट्रुथ, वो कभी सच नहीं बोलता। लेकिन अगर मैं इसको डज वाला सेंस लगाऊं कि वो सच नहीं बोलता है, सो ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, तो स्पीक्स का स्पीक बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ये मुझसे पूछो कि सर ऐसा कुछ बताओ कि डज भी बाहर आ जाए, नॉट भी लग जाए, और ये नेवर, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ऑलवेज, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर भी आ जाए, तो वो भी मेरे पास है। वो सेंटेंस क्या बनेगा, ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ एवर, ठीक है। तो नॉट और एवर को आप लगा सकते हो नेवर की जगह, समझ रहे हो। अगर आपको कहीं पे नेवर लगा दिया तो वहाँ पे आप नॉट नहीं लगाओगे, अगर आपको नॉट लगाना है सो नॉट एवर करके लगा दोगे, सो वहाँ पे वही सेंस आ जाएगा। सो वो हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। लेकिन कोई तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई तो झूठ बोल रहा है। अब तो को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तो से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा, ठीक। सो कोई, जैसे लेकिन कोई झूठ बोल रहा है, ये सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन हिंदी में हम बोल देते हैं भाई कोई तो झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे तो हम हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा, ठीक। सो यहाँ पे सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, इज एम आर आएगा। अब मैंने बता दिया कोई, कोई नहीं, कोई भी, ये जो होता है हम हिंदी में भी सिंगुलर ट्रीट करेंगे, इंग्लिश में भी। सो कोई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, समवन, समवन, और इज एम आर लगेगा तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। आईएनजी किस में आएगा, एक्शन में आएगा। एक्शन क्या है, बोलना। सिंपल सेंटेंस बना, बट समवन इज लाइंग, बट समवन इज लाइंग, कोई तो बोल रहा है, ठीक है, कोई तो झूठ बोल रहा है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है स्टेशन जाओ और देखो, ठीक है, गो टू द स्टेशन एंड टेक अ लुक। अब टेक अ लुक की जगह आप कई सारी चीज़ें लगा सकते हो, आप सी लगा सकते हो, ठीक है, कि गो टू द स्टेशन एंड सी, आप ये बोल सकते हो। हैव अ लुक लगा सकते हो, हैव अ लुक, टेक अ लुक। हैव और टेक ना कई जगह पे एक दूसरे को एक्सेप्ट, मतलब कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे खाना खाने के लिए आई एम हैविंग माई लंच, आई एम टेकिंग माई लंच, आई एम ईटिंग माई लंच, तीनों लगा सकते हो, तीनों बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला, टेक अ लुक का मतलब क्या होता है, टेक अ लुक का मतलब होता है कि एक बार किसी चीज़ को देखना, ठीक है, एक बार किसी चीज़ को देखना। अगर मैंने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाया या फिर मैंने कुछ भी बनाया, या फिर आप मेरी वीडियो किसी को मतलब मेरी वीडियो प्ले करते हो और किसी को बोलो भाई एक बार देख इसको, ठीक है। सो सिंपल सा टेक अ लुक, ठीक। मैंने कोई चीज़ बनाई, प्रोजेक्ट बनाया, कुछ भी बनाया, और मैं किसी को दिखाऊं भाई एक बार इसको देखना, टेक अ लुक, मतलब एक लुक तो देखो, एक नज़र देखो, एक नज़र लो, इस तरीके से, ठीक। सो स्टेशन जाओ और देखो, गो टू द स्टेशन एंड हैव अ लुक, टेक अ लुक, सी, तीनों लगा सकते हो, आपकी मर्जी, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर सच में कोई लड़की है, ठीक है, अगर सच में कोई लड़की है, अब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस जहां पे इज एम आर लगेगा, एक्शन कुछ भी नहीं है, एक्शन तो कुछ भी नहीं है। अगर सच में कोई लड़की है, इफ़, अब यहाँ पे कैसे, एक चीज़ समझा देता हूँ, इस ऐसी जगह पे हम किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, उसकी प्रेजेंस की, या फिर प्रेजेंस नहीं है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो देयर लगेगा। कि अगर फ्रिज में बर्फ़ है, इफ़ देयर इज़ आइस इन द फ्रिज, मैं बोलूँ फ्रिज में बर्फ़ है, सो देयर इज़ सम आइस इन द फ्रिज। मैं बोलूँ मेरे बैग में लैपटॉप नहीं है, सो देयर इज़ नो लैपटॉप इन माई बैग, ठीक। तो देयर का यूज़ ऐसे होता है, इस चीज़ को ना समझने की कोशिश करो। आपको अगर बोलना हो, इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, सो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू लर्न इन दिस वीडियो, या फिर इन दिस वीडियो देयर आर सो मैनी थिंग्स टू लर्न, ठीक है। देयर इज़ समथिंग विच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कि कुछ है जो मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे आप देयर का यूज़ करेंगे। कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बना के लिख देना, मैं देख लूँगा अगर बनाने हो तो। सो अगर सच में कोई लड़की है, इफ़ देयर इज़ रियली अ गर्ल, ठीक है। अब रेली का यूज़ मैंने कई बार बताया हुआ है, वेरी के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है। रेली के दो यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं, एक तो वेरी के तौर पे यूज़ होने वाला कि आज मैं बहुत खुश हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, या फिर आई एम रियली हैप्पी टुडे, दोनों लगा सकते हो। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दोनों लगा सकते हो। और रियली का जो एक टिपिकल यूज़ है, बिल्कुल ग्रामेटिकल जो यूज़ है, वो आपका वास्तव में, सच में, वाकई में, वहाँ पे भी रियली का यूज़ होता है। सो इफ़ देयर इज़ रियली अ गर्ल,
अगर सच में कोई लड़की है तो उसे जाने दो। अब कोई चीज़ करने देना, मुझे आने दो, मुझे जाने दो, मैंने अभी बताया लेट का यूज़ होता है, तो उसे जाने दो। अब यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, अगर इस तो को हटा दोगे ना तो सेंटेंस के मायने बदल जाएंगे। मैंने तो को अगर हटा दिया, अगर सच में कोई लड़की है उसे जाने दो, तो यहाँ पे सेंटेंस इतना क्लियर नहीं बनेगा कैसे? अगर सच में कोई लड़की है तो उसे जाने दो, उस कंडीशन में उसको जाने दो, तब उसको जाने दो, फिर उसको जाने दो। तो यहाँ पे तो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सो देन लेट हिम गो, तब उसको जाने देना, देन लेट हिम गो, तो उसको जाने दो, देन लेट हिम गो, वरना अदरवाइज। ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही है। ठीक है, सो आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ मुझसे पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। थैंक यू।